लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रूव किया था जो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, कि वो कनेक्टेड होता है या नहीं होता, ठीक है। उस पर हम लोगों ने वो पूरी डिस्कशन की थी, ठीक है। जो रैशनल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, वो आपके पास कनेक्टेड नहीं होते। वो सेट क्या होता है, डिसकनेक्टेड होता है। वो हम लोगों ने देखा था, क्योंकि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स एक इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो उस इररेशनल पे हम लोग क्या कर लेते थे, उसको ब्रेक कर लेते थे और वो उसकी क्या बन जाती थी, सेपरेशन बन जाती थी। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेट ऑफ इंटीजर्स को देखेंगे, वो कनेक्टेड है या नहीं है। सो इसके ऊपर जो कनेक्टेडनेस जो चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हम लोगों ने जो जनरल डिस्कशन थी कनेक्टेडनेस की, उसमें ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी सेट हो जिसकी कार्डिनलिटी 2 हो या 2 से ज्यादा हो, ठीक है। मतलब ऐसा सेट जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 से कम नहीं। तो वो सेट, अगर उस सेट के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले ली जाए तो वो आपके पास क्या होता था, आपके पास डिस्कनेक्टेड होता था, ठीक है। क्योंकि वो उसकी सेपरेशन फिर बन जाती थी, क्योंकि उसमें फिर फाइव और एक्स के अलावा बहुत सारे एलिमेंट, सारे के सारे सबसेट्स क्या होते थे, ओपन भी और क्लोज भी। तो ये उस थ्योरम की मदद से कि आपके पास फाइव और एक्स के अलावा अगर कोई और सेट ओपन भी हो जाए और क्लोज भी हो जाए तो आपके पास क्या हो जाता है, फिर डिस्कनेक्टेड हो जाती है, ठीक है। सो इसीलिए जी के ऊपर चेक करने के लिए हमारे पास हमें पहले जी चेक करना है। प्रूफ करेंगे कि हम लोग जी जो होती है, जो रियल लाइन की एज ए सब स्पेस अगर ट्रीट करें तो वो क्या होती है, डिस्क्रीट स्पेस, ठीक है। तो वो क्या बन जाती है, डिस्क्रीट सब स्पेस बनती है। तो देखें, अगर वो डिस्क्रीट बन जाती है तो फिर वो उस लेमा की मदद से, तो इसका हर जी का फाई और इट्स सेल्फ जी के अलावा बाकी सारे के सारे सबसेट्स भी ओपन भी हो जाएंगे और क्लोज भी हो जाएंगे। तो उस थ्योरम की मदद से कि एनी सबसेट्स अदर देन 5 और x इज ओपन एंड क्लोज इफ एंड ओनली इफ x इज अ डिस्कनेक्टेड, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्टेड हो जाएगी उस थ्योरम की मदद से। तो हम लोग पहले इसको प्रूफ करेंगे, शो दैट z एज ए सबस्पेस ऑफ r इज अ डिस्क्रीट। सो डिस्क्रीट शो करने के लिए हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था टोपोलॉजी का कोर्स, तो हम लोग, मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट शो करने के लिए अगर हम लोग ये शो कर दें कि इसका जो हर सिंगलटन है, ठीक है, अगर हम ये शो कर दें कि इसमें हर सिंगलटन ओपन है, तो फिर ये शो हो जाएगा कि जी डिस्क्रीट है। क्योंकि अगर सिंगलटन ओपन है तो ये टोपोलॉजी की क्योंकि सेटिस्फाई करती है, तो सिंगलटन्स की यूनियन से क्या आ जाएगा, ये पूरे का पूरा सेट, हर सबसेट सिंगलटन्स की यूनियन से लिया जा सकता है, ठीक है। सो एक्चुअली हमें डिस्क्रीट शो करने के लिए क्या शो करना होगा, कि जो जी में मौजूद हर एलिमेंट का सिंगलटन इसमें ओपन है। अब देखें, हर एलिमेंट को ओपन करने के लिए एक्चुअली हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते थे। ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेने से ये क्या होगा कि हम लोग जी की कोई भी वैल्यू वहां उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ द जी के लिए प्रूफ हो जाता था। सो सबसे पहले मैं ले लेता हूं आपके पास लेट, हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्बिट्रेरी पॉइंट जी का ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास क्या है, सब स्पेस ऑफ आर है। तो सबसे पहले हमें पता है सब स्पेस के सब स्पेस में मैं आपको डेफिनेशन थोड़ी सी रिवाइज कर देता हूँ। इफ वाई बी आर subspace of x, then the open sets of y is of the form। तो वो किस फॉर्म के होंगे, y intersection u and where u is open in x। तो ये इस टाइप का कोई आपके पास क्या होगा, एलिमेंट होगा, ठीक है, where u is open in x।
तो ये एक्स के जितने भी ओपन सेट्स होंगे उन सब की वाई के साथ हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, और वो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स बनेंगे वो आपके पास क्या बनेगी, वाई के ऊपर मौजूद जो टोपोलॉजी है वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब वाई सब स्पेस बनेगी वेयर आई बिलोंग्स टू इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगी, टोपोलॉजी। तो हम लोगों ने जी को क्या ले रहे हैं, सब स्पेस ले रहे हैं, तो एक्चुअली हमें क्या अप्लाई करना है, ये चीज अप्लाई करनी है और ये चीज लेनी है कि एक्स के ओपन सेट्स लेने हैं उसकी वाई, मतलब यहाँ पे वाई क्या है, सब स्पेस क्या है जी, तो एक्स में मौजूद एक्स क्या है, यहाँ पे आर है, और वाई क्या है, जी है, इसका मतलब आर आर आपके पास क्या है, रियल लाइन है, इसके ऊपर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के एलिमेंट्स लेने हैं, उनकी जी के साथ इंटरसेक्शन लेनी है, तो वो जी के आपके पास क्या बन जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, ओपन इंटरवल सारे के सारे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं। सो मैं एक कंसीडर कर लेता हूं आपके पास, लेट n बिलोंग्स टू z, ये मैंने एक इंटीजर ले लिया है। ठीक है, एक इंटीजर ले लिया है, तो देखें यहाँ पे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। 0 आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, और ये -1 से लेके 1 तक ये एक ओपन इंटरवल है जो किसका एलिमेंट है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का। ठीक है, अब स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का ये एलिमेंट लिया मैंने -1 से 1, इसकी इंटरसेक्शन ली विद जी। अब देखिए -1 से 1 तक सिर्फ एक ही इंटीजर इसमें लाई कर रहा है, वो कौन सा है, 0। ठीक है, 1 भी इसमें शामिल नहीं है, -1 भी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए वो इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता। अब देखिए इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा, 4। अब मैं 1 के लिए देखता हूँ। ठीक है, 1 के लिए आपके पास क्या है, 0 2 एक ओपन सेट है। ठीक है, ये भी क्या है आपके पास स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ओपन है, तो ये 0 से 2 इसकी इंटरसेक्शन विद लेजी सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ, तो सिर्फ सिंगलटन। इसी तरह मैं 2 और 3, ये एक ओपन सेट है, सॉरी 2 और 1 और 3, इसकी इंटरसेक्शन ली सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ, तो क्या आ गया 2। अब देखें ऐसे आपके पास क्या आते जाएंगे, सारे के सारे सिंगलटन्स आते जाएंगे, तो इन सब के लिए मैं एक जनरलाइज लिखता हूं। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लेट n belongs to z, then n -1 and n +1 belongs to r। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, देखिए ओपन इंटरवल ही है ना, ये भी इंटीजर है कि ये भी इंटीजर है, n इंटीजर है ना, तो इंटीजर में से एक 1 निकाल दो, वो फिर भी इंटीजर ही रहेगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक ओपन सेट हो गया। अब जब मैं इसकी इंटरसेक्शन लेता हूं आपके पास, देखें n-1 और n+1, इनके दरमियान सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही इंटीजर है, वो कौन सा है, n। तो इसकी जब मैं इंटीजर लूंगा z के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा आपके पास, सिंस n is arbitrary, so this implies that so अब देखें इसका इसमें हो गया, so this implies that n is open इन जी, ये ओपन हो गया ना, यहाँ पे यही शो करता है कि ये सब स्पेस का एलिमेंट है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू जी। क्योंकि n आर्बिट्रेरी था, इसलिए ये जो सिंगलटन है सारे के सारे फॉर ऑल n, जी की हर वैल्यू के लिए सिंगलटन क्या हो गया, ओपन हो गया। हम लोगों ने एक्चुअली शो क्या कर दिया कि जितने भी जी के सिंगलटन्स हैं सारे के सारे सिंगलटन्स ओपन हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट सिंस, क्योंकि सारे के सारे सिंगलटन्स ओपन हो गए हैं, सो अब ये सिंगलटन्स क्या इंप्लाइज करता है, सो दिस इंप्लाइज दैट Z is a discrete subspace of स्टैंडर्ड टोपोलॉजी।
ठीक है। अब ये चूंकि डिस्क्रीट स्पेस है, सो दिस इंप्लाइज दैट, सो मैं एक आपके पास सेट कंसीडर कर लेता हूं कोई भी, सो दिस इंप्लाइज दैट all the proper subsets of Z are open as well as क्लोज। जो क्लोज है वो ओपन भी है, जो ओपन है वो क्लोज भी है। देखें सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं। देन बाय वेल नोन रिजल्ट, देन बाय वेल नोन रिजल्ट। अब वेल नोन रिजल्ट आपके पास क्या है कि x is disconnected if and only if and only if A is a subset of X, is both open and closed other than phi and x itself। कि x और phi के अलावा कोई भी सबसेट हो जो ओपन भी हो जाए और क्लोज भी हो जाए, देन स्पेस क्या हो जाती है, डिस्कनेक्टेड हो जाती है। अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने शो कर दिया कि जितने भी, हमें वैसे तो एक ही शो करना था कि कोई एक भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो सारे के सारे ही हैं, ओपन भी हैं क्लोज भी हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट Z is a disconnected स्पेस। अब देखें यहां तक अगर आप लोग इस मेथड से करते हो ना, तो आप लोगों के दो जो क्वेश्चन है ना वो आप लोग कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, दो क्वेश्चन आप लोगों को आ जाते हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि शो दैट Z इज अ डिस्क्रीट सबस्पेस ऑफ R। ठीक है, हम लोगों ने ये एक तो ये शो कर दिया कि जो आपके पास Z थी वो आपके पास डिस्क्रीट सबस्पेस थी। अब देखें वो कहां तक है, वो यहां तक है। ठीक है, अब आगे यहां से क्या शुरू हो जाता है, जब अगर यहाँ पे क्वेश्चन हो कि शो दैट Z इज अ शो या फिर डिस्कस द इज Z कनेक्टेड, ठीक है, एज ए सबस्पेस ऑफ R। ठीक है, तो अगर तो ये चेक करना हो कि Z कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, या तो आप ये डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा सिंस Z इज अ डिस्क्रीट सबस्पेस ऑफ R। अगर ये डिस्क्रीट है तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, हर प्रॉपर सबसेट ओपन भी होगा क्लोज भी होगा। देन बाय वेल नोन रिजल्ट, तो ये वेल नोन रिजल्ट हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, जब भी आप कोई प्रूफ करते हो, कोई वेल नोन रिजल्ट यूज करना हो, आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। हालांकि बुक्स में क्या होता है, सिर्फ नंबरिंग दी हुई होती है, क्योंकि बुक ने तो उस नंबर पे स्टेट किया हुआ होता है, इसलिए वो नंबर देता है। लेकिन अगर आपने कभी किसी एग्जाम में करना हो तो आप लोग उनको इसकी स्टेटमेंट देनी पड़ती है जो थ्योरम आप यूज करते हो। तो इस थ्योरम की मदद से ये डिस्कनेक्टेड हो जाती है। अब देखिए, एक तो ये मेथड है जिससे आपके पास दो क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो दूसरा आपके पास देखिए, ये है तो छोटा सा, यहां से लेके यहां तक है कनेक्टेडनेस का, और ये ऊपर तक तो हम लोगों ने ये शो किया है कि जी आपके पास है एक डिस्क्रीट सबस्पेस है आर की। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आपके पास ये वाला है कि अगर मुझे शो करना हो, क्वेश्चन क्या है कि अगर मुझे ये शो करना हो कि इज Z इज कनेक्टेड। ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन आपके पास क्या है,
ये क्या है आपके पास, जी इज कनेक्टेड, क्या जी कनेक्टेड है यहाँ पे जी एज ए सबस्पेस ऑफ आर। ठीक है, अब देखें आपके पास, ये आपके पास एक रियल लाइन है, हमें पता है ये 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन 1 2 एंड सो ऑन। अब देखिए 0 आपके पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो क्या है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो। अब देखिए इनके 0 और 1 के दरमियान भी तो इनफिनिट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो मैं तो इसका मतलब है कि माइनस इंफिनिटी से लेके अगर मैं 0.5 लूं तो ये एक ओपन सेट होगा, किसमें, 0। तो मैं ये दो ले लेता हूं, आर ओपन इन आर का मतलब है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ओपन है। अब देखिए अगर ये इसकी सब स्पेस है तो सब स्पेस में अभी हम लोगों ने देखा एलिमेंट कैसे होंगे, इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो जी में क्या बन जाएगा, सब जी में ओपन बन जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस इंफिनिटी से लेकर 0.5 इंटरसेक्शन विद जी इज इक्वल टू, मैं नाम दे देता हूं इसको ए, और 0.5 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी इंटरसेक्शन विद जी, इसको नाम दे देता हूं मैं बी। इन दोनों को मैंने नाम दे दिए हैं। सो ए एंड बी आर ओपन इन जी। तो ये दोनों के दोनों जी में क्या है, ओपन है। तो अब देखें आपके पास ये आप लोगों को क्लियर है, नजर आ रहा है कि ए इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, खाली है, क्योंकि यहाँ पे 0.5 है। जो इधर वाले सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ जो इंटीजर्स आते हैं उनको हम लोगों ने सेट ए में लिखा है, और जो इस साइड पे सारे के सारे आते हैं उनको किस में लिखा है, सेट बी में लिखा है। ना इसका कोई एलिमेंट इसमें मौजूद है, ना इसका एलिमेंट कोई इसमें मौजूद है। अब देखें आधे 0 और 0 से नीचे वाले सारे ए में, और 1 से आगे वाले सारे बी में, मतलब इन दोनों सेट्स में सारे के सारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं, इन दोनों की इंटरसेक्शन भी पाई है, इसका मतलब दोनों की यूनियन से आपके पास क्या आ रहा है, जी आ रहा है। दो ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनकी इंटरसेक्शन फाई है, और इन दोनों की यूनियन भी जी है, और ये दोनों एलिमेंट्स आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, सेपरेशन है। सो दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी इज अ सेपरेशन ऑफ जी। अगर ये जी की सेपरेशन है, सो दिस इंप्लाइज दैट जी इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, जी क्या हो गया आपके पास, डिस्कनेक्टेड। अब देखें ये दोनों मेथड्स हैं, आप लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों ही मेथड्स ठीक है। ठीक है, आज हम लोगों ने सिर्फ यही डिस्कस किया कि जो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं वो आपके पास डिस्कनेक्टेड होते हैं एज ए सबस्पेस ऑफ आर। ठीक है, सो अगर आप लोगों को फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।